नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 200 जो है ईडीएम एंड फ्रेज के क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि आपका जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसमें जो है ये प्रीवियस ईयर के ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दे दिया है और ये जो है 200 जो है ईडीएम एंड फ्रेज होने वाले हैं। इसके बाद जो बचेगा सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग एरर वो भी आपको जल्द करा दिया जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने जितने भी वोकेबलरी के क्वेश्चन कराए हैं आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है बीट अबाउट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि घुमा फिरा कर बात करने वाले को बीट अबाउट द बुश जो है इसका इडियम मीनिंग बताना है। अवॉइड द मेन टॉपिक या स्पीकिंग इन ए राउंड अबाउट मैनर या स्पीकिंग वैग्यूली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट, यानी ये सभी जो है यहाँ पर आपको मीनिंग के रूप में इतना रह सकता है, इसलिए आपको सभी को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिल द बीन्स का मतलब पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी अनजाने में किसी का भेद खोल देना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत महंगा पड़ना। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मनी, जब भी कोई किसी चीज़ का वस्तु जो है एक हाथ और एक पैर के समान हो उसे बहुत महंगा माना जाता है, यानी वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेयरली एंड इनफ्रेक्वेंटली या ओकेजनली, यानी ऐसा जो चांद जो ब्लू प्रकार का हो उसे जो है ईद का चांद होना है, कभी कभार दिखना है, जो कभी नहीं दिखता हो या कभी कभी दिखता हो। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेस द म्यूजिक, इसका जो मीनिंग हो जाएगा टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक या गेट रेप्रीमांड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज या स्टेप द ब्लेम, यानी किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक का मतलब किए का परिणाम भुगतना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है बीमार होना। इंग्लिश में जो है टू नॉट फील वेल होता है या टू फील सिक और अनहेल्दी। अंडर द वेदर का मतलब टू नॉट फील वेल। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो जाएगा समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी आकस्मिक घटना अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बरी द हैचेट का मतलब टू मेक पीस या टू इंड अ quarrel, यानी किसी झगड़े को समाप्त करना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड गूज चेज जो है वर्थलेस हंट और चेज या फ्यूटाइल सर्च, यानी निरर्थक खोज करना है, यानी बेकार के प्रयत्न करना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट या जस्ट बिफोर द डेड लाइन, यानी आखिरी मौके पर। इसका मतलब होता है आखिरी मौके पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब हो जाएगा प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की तारीफ करना। टॉक अबाउट बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ या टू बोस्ट अबाउट दियर अचीवमेंट, यानी अपने मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ करना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेक द आइस, इसका मतलब हो जाएगा इनिशिएट समथिंग या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल या टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, यानी चुप्पी तोड़ना या बातचीत जो है शुरू करना। और इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से भी सभी को रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्जाम में जो बार बार यही सभी प्रीवियस का पेपर जो है पूछा जा रहा है, इसलिए आपको रिवीजन करना है। गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही होना, यानी से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो जाएगा अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व या टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, यानी अपना उल्लू सीधा करना, यानी निजी स्वार्थ के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू स्मॉल राइट, यानी सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट या डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी कि दाल में कुछ काला होना टू स्मेल ए रैट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉल इट अ डे, इसका मतलब हो जाएगा डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग या टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, यानी आज के लिए इतना ही काम, यानी काम को बंद कर देना। कॉल इट ए डे का मतलब काम बंद कर देना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली या टॉक वेल एंड परसुएसिवली या एबिलिटी टू कन्विंस, माने जिह्वा पर सरस्वती का वास या वाक्पटुता की क्षमता, यानी जो बोलने में बहुत
अच्छा हो उसे जो है गिफ्ट ऑफ द गैब कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी आई टू आई बी इन फुल एग्रीमेंट यानी पूर्णतः सहमत होना इसका मतलब होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिट ऑन द फेंस का मतलब तटस्थ रहना या दुविधा में होना यानी टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट या हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू फ्लॉग या बीट अ डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरेबल सिचुएशन या फ्यूटाइल एफर्ट यानी कि कोशिश करना या असंभव काम को करना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ ब्लेसिंग इन या डिस्गाइज या बोन इन डिस्गाइज मतलब इसका हो जाएगा दुख के भेष में जो है सुख होता है। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट या अ हिडन फेवर इसका मतलब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिश आउट ऑफ वाटर यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो इसका मतलब हो जाएगा असहज परिस्थिति। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या डाइम विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली विदाउट हैविंग प्लान्ड या बिफोर हैंड यानी बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, होल्ड योर हॉर्सेज वी पेशेंट होता है यानी स्लो डाउन या टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ यानी धैर्य रखना। देखिए इसमें से मुझसे कुछ अशुद्धि हो सकता है या प्रोनाउंसिएशन या कोई भी वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग दिल से सॉरी मांग लेते पहले ही। आप देखिए मैं बस आप लोगों के एमटीएस एग्जाम के लिए करा रहा हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश कराने का कोई जो है ऐसा शौक नहीं था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली या वेरी हैवियर डाउन पर यानी मूसलाधार बारिश को इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखे, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना यानी ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। 28 नंबर क्वेश्चन देखें, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक यानी भेद को खोल देना लेट द कैट आउट ऑफ द बैग होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क यानी लोहे के चने चबाना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेड लेटर डे का मतलब एन इम्पोर्टेंट डे होता है यानी कि महत्वपूर्ण दिन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐड फ्यूल टू द फायर या फ्लेम्स मेक थिंग्स वर्स यानी कि आग में घी डालना मेक थिंग वर्स होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क और ये जो एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यानी टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट या फीलिंग सॉरी ओवर ए मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज और रेक्टिफाइड यानी अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत यानी बीती बातों पर अफसोस करना। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, थ्रो थिक एंड थिन सपोर्ट अंडर ऑल सरकमस्टांसेस यानी कि हर हाल में या हर परिस्थिति में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू इंड इन अ स्मोक यानी टू कम टू नथिंग या इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट यानी कि धुएं में होना या कोई परिणाम न निकलना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल एड फील एट सी का मतलब होता है पजल्ड कंफ्यूज ये जब भी इसका मीनिंग हो जाएगा अब माने असमंजस की स्थिति हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाइट ऑफ मोर देन कैन च्यू इसका मतलब हो जाएगा टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल यानी अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाइट द बुलेट इसका मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट यानी मजबूरी में स्वीकार करना। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड यानी कि सातवें आसमान पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखे, स्नेक इन द ग्रास ऑन एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन या ट्रीचरस पर्सन या सीक्रेट एनिमी यानी आस्तीन का सांप को स्नेक इन द ग्रास कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू मिस द बॉस या बोट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी यानी कि अपने मौका को गवा बैठना। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू टर्न अ डीफ ईयर डिसरिगार्ड रिफ्यूज टू ओबे या टू बी इनडिफरेंट या नेग्लेक्ट यानी कान पर जूं तक न रेंगना टू टर्न अ डीफ ईयर कहलाता है।
42 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स यानी इसका मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस यानी कि छिपा हुआ अर्थ को समझना। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ पीस ऑफ केक यानी कि वेरी इजी टास्क यानी कि बच्चों का खेल को अ पीस ऑफ केक कहा जाता है और ये जो है एमटेस्ट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब अनस्टेडी या इरेगुलरली यानी अनियमित रूप से। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब वेरी क्विकली, रैपिडली या स्विफ्टली हो जाएगा यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी करना यानी कि बहुत तेजी से। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी इसका मतलब हो जाएगा ऑन एन अनबिलीवेबल या एब्जॉर्ड स्टोरी यानी कि बेतुका कहानी यानी अविश्वसनीय कहानी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 47 नंबर देखिए, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर इसका मतलब हो जाता है डेलिबरेटली इग्नोर या अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन यानी जानबूझकर नज़रअंदाज करना। और ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी जो कितने बार रिपीट हुआ प्रश्न है। ये इसमें से जितने भी हम 200 कर रहे हैं, ये सभी जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन और नॉट सेल इसका मतलब होता है ब्रीफली एंड कॉन्साइजली यानी संक्षेप में और सटीक रूप से। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द सेम बोट यानी इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन है यानी एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुल योर सेल्फ टूगेदर इसका मतलब होता है टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली यानी शांत होना या भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ डार्क हॉर्स इसका मतलब हो जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड विनर यानी अप्रत्याशित विजेता। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ डाइम अ डजन का मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू इसका मतलब होता है कौड़ी के भाव में यानी कि बेहद सस्ता। 53 नंबर देखिए, अ स्टोन थ्रो अवे वेरी शॉर्ट डिस्टेंस थोड़ी दूर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस्ड यानी नए सिरे से बनाना। 55 नंबर देखिए, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क या एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन यानी निरर्थक प्रयास करना। 56 नंबर देखें, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसेंस इंटेंशनल यानी गौर से सुनना। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो जाएगा टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट यानी रात दिन एक करना या रात्रि तक काम करना। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर या समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब टू बिकम अनकंट्रोलेबल या गेट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि हाथ से निकलना। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुल समवंस लेग टू मेक फुल ऑफ या प्लेइंग अ जोक विथ समवन यानी किसी को टांग को खींचना या मजाक उड़ाना। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेक विथ ए पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड यानी आंख मूंद कर विश्वास करना या संदेह होना। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, लायंस शेयर का मतलब होता है और ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, द लायंस शेयर का मतलब द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ होल यानी कि द ग्रेटेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग यानी कि सबसे बड़ा और सबसे बेहतर हिस्सा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू फाइट टूथ एंड नेल टू मेक वेरी पॉसिबल इफोर्ट या टू फाइट फ्यूरियसली एंड फियर्सली विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड इफोर्ट यानी एड़ी चोटी का जोर लगाने की पूरी ताकत से। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू हिट द सैग यानी टू प्रिपेयर फॉर स्लीप या टू गो बेड इसका मतलब होता है यानी सोने की तैयारी करना। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर अ क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशियन यानी शक के दायरे में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज फिट एज फिडल का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो जाएगा यानी बहुत अच्छे स्वास्थ्य में।
67 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब अ सिचुएशन वेयर समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, यानी दोनों हाथ में लड्डू होना। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय एनी मीन्स गुड और बैड, यानी कैसे भी करके, यानी कोई गलत या सही तरीका कैसे भी करके। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द नैरोएस्ट मार्ज, यानी बहुत कम अंतर से। 70 नंबर क्वेश्चन है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड, यानी निराशा में भी आशा की झलक होना। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्रीज द पाम, इसका मतलब हो जाएगा टू ब्राइब डिस्क्रिटली या टू ब्राइब समवन, यानी कि मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत देना। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। हैंड इन ग्लव या हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन या इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिजॉनेस्ट, वेरी इंटीमेट टर्म, यानी घनिष्ठ संबंध होना। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन हाई या गुड स्पिरिट, फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म या जॉयफुल हो जाएगा, यानी उत्साह से भरपूर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू बी एट ए डिस्टेंट विथ समवन, यानी कि दूर से सलाम करना है, दूरी बनाना। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी इसका मतलब हो जाएगा वर्क वेरी हार्ड या टू मेक एटमोस्ट एफर्ट, यानी खून पसीना एक करना। 76 नंबर देखिए। थ्रो कॉशन टू द विड, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क या टू बिहेव रेकलेस, यानी जोखिम भरा काम करना। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट या सफर ह्यूमिलिएशन, यानी मतलब हो जाएगा इसका ना रगड़ना या हार मान जाना। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। एट वंस विट्स इंड्स का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड हो, यानी पूरी तरह से उलझन में पड़ना। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिल्ड कास्टल इन द एयर, इसका मतलब हो जाएगा डे ड्रीम या हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, यानी हवाई किले बनाना या असंभव सपने देखना। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। बर्न वंस ब्रिज या बोर्ड, इसका मतलब हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन या टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न द प्रीवियस सिचुएशन लेटर, यानी पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। कैच रेड हैंडेड का मतलब हो जाएगा टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, यानी रंगे हाथे पकड़ना किसी व्यक्ति को। क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्कोप फ्रॉम अ डेंजर और डिजास्टर, यानी बाल बाल बचना। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, यानी डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट दैट हैव नॉट येट हैपेंड, यानी सफलता मिलने से पहले जश्न मनाना। 84 नंबर देखिए। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक या फुल ऑफ एनर्जी, यानी जोश से भरा हुआ। 85 नंबर देखिए। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब गोइंग एबव एंड बियॉन्ड वाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट एंड या टू मेक एंड एक्स्ट्रा एफर्ट, प्रयास करना, यानी आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। 86 नंबर देखिए। इन्स एंड आउट का मतलब सीक्रेट द डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट ऑफ समथिंग या फुल ऑफ डिटेल, यानी पूरा विवरण। 87 नंबर देखिए। पीक एंड स्पैन का मतलब स्पीक एंड स्पैन का मतलब वेरी नीट क्लीन और टाइडी, यानी बहुत साफ सुथरा। 88 नंबर देखिए। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, इसका मतलब हो जाएगा घबराहट होना। 89 नंबर देखिए। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट्स और रियली, अंधा बन जाना, यानी अनदेखा करना। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप इन आर्म्स का मतलब टू बी एंग्री या प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग इन ए रिबेलियन, यानी खिंचा हुआ या कड़ा विरोध करना। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। वियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली या टू शो योर ट्रू इमोशन, यानी दिल खोल कर देना या अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना। वाइट एलिफेंट, और ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबल सम पोजेशन यूजलेसली टू इट्स ओनर, यानी महंगा और परेशानी का स्रोत होना। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या स्कॉलर या वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन, यानी कि विद्वान हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्ट्रोम इन ए टी कप, यानी इसका मतलब हो जाएगा बिग फुश ओवर ए स्मॉल मैटर, यानी बात का बतंगर बनाना। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड इंसल्ट इंजरी का मतलब टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी टू वर्जन एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि जले पर नमक छिड़कना। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब समवन वेरी प्रीसियस और डियर, यानी आंखों का तारा होना। और ये भी पूछा गया प्रश्न, ये जो है 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट या हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी जहां के तहां या प्रारंभिक बिंदु पर लौट आना। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैड ब्लड का मतलब होता है एंग्री फीलिंग या इनिमिटी, यानी आपसी दुश्मनी होना। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, जिम्मेदार होना। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक शीप का मतलब होता है वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, यानी कि कुल कलंक यानी बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अभी 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए वो भी फटाफट कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, टिमिड कावर्डली या इजिली फ्राइटेंड, यानी कि डरपोक को कहा जाता है। 102 नंबर देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब फ्रेंड्स इन ए गुड टाइम्स या सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कॉन्वेंटियन या परमानेंटली हो जाएगा, यानी स्वार्थी मित्र कहा जाता है। यानी फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब ऐसा समय है जो उसमें जो सभी सब कुछ खुश रहे तभी वो सपोर्ट करे, लेकिन दुख में वो सपोर्ट नहीं करता, यानी इसे स्वार्थी मित्र कहा जाता है। 103 नंबर देखे, फॉर गुड का मतलब परमानेंटली या फॉर एवर, यानी सदा के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन देखे, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन राइटिंग या रिटेन डाउन और इन ए प्रिंट, यानी लिखित रूप में। 105 नंबर देखिए, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब जस्ट इन टाइम या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि सही समय पर। 106 नंबर देखिए, लिव्स यू इन द लर्च का मतलब लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन या डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी बीच मझधार में छोड़ देना। 107 नंबर देखिए, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिल्कुल जो है अचानक। 108 देखिए, टेक टू वंस हिल्स का मतलब टू रन अवे या रन अवे इन ए फियर, यानी दुम दबाकर भाग जाना। 109 नंबर देख लेते हैं, टू जंप ऑन द बैंड वैगन टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, यानी कि बहुत ही गंगा में हाथ धोना। 110 देखिए, अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव या एरियल व्यू, यानी ऊंचाई से विस्तृत दृश्य देखना। 111 नंबर देखिए, अ केक वॉक का मतलब एन इजी अचीवमेंट या एन इजी टास्क और विक्ट्री, यानी अत्यंत सरल। 112 देखिए, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब बीइंग हैप्पी फूल फॉर फूलिश रीजन, यानी हवाई महल या संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। 113 नंबर देखिए, अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, यानी कुत्ते की पूंछ जो है टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, यानी किसी के जो चरित्र नहीं बदल सकता है। 114 नंबर देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब अ मैन ऑफ नो सबस्टांस या अ वीक और कावर्डली पर्सन की कमजोर व्यक्ति। 115 नंबर देखिए, अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यानी कि हाइपोक्राइट या डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िया होना। 116 नंबर देखें, चाइल्ड्स प्ले का मतलब समथिंग डेट इज वेरी इजी, यानी बच्चों का खेल। 117 देखिए, कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब नॉट नर्वस और इमोशन, यानी कि धैर्यवान होना। 118 देखिए, कट कॉर्नर्स, ये जो है पूछा गया प्रश्न है, कट कॉर्नर्स का मतलब हो जाएगा टू सेव मनी टाइम और इफेक्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, यानी कि सबसे आसान या तेज या गलत तरीके से करना। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, कट द मस्टार्ड का मतलब हो जाएगा अच्छा प्रदर्शन करना। 120 नंबर देखिए, ड्रॉ अ लाइन का मतलब टू फिक्स अ लिमिट, यानी सीमा निर्धारण करना। 121 देखिए, फिदर वंस नेस्ट का मतलब होगा मेक मनी इज इन एन इम्प्रॉपर वे, यानी बेईमानी करके धनी होना। 122 देखिए,
गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब हो जाएगा टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, जैसे को तैसा, यानी कि दूसरे के साथ किए गए व्यवहार का अनुभव करना। 123 देखिए, हैव अ बिगर या अदर फिश टू फ्राई, और ये भी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, यानी अन्य महत्वपूर्ण काम होना। हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। 124 देखिए, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी मुश्किल काम। 125 देखिए, किक द बकेट का मतलब टू डाई, यानी कि चल बसना या मर जाना। 26 नंबर देखिए, 126, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम, यानी एक तीर से दो शिकार करना। 127 देखिए, निप इन द बर्ड का मतलब टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, यानी शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। 128 देखिए, सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब टू हैव अ वेरी गुड सेल या टू सेल क्विकली, बहुत अच्छी बिक्री होना। 129 देखिए, शेड क्रोकोडाइल टीयर टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। 130 देखिए, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी टू हैंडल डिफिकल्टीज, यानी साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। 131 देखिए, द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, यानी समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी के धैर्य खोने का कारण बनता है। 132 देखिए, टू कॉल अ स्पेड का मतलब टू बी फ्रैंक, यानी स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना। 133 नंबर देखिए, टू कीप एन आई ऑन का मतलब टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुल, यानी नजर रखना। 134 देखिए, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, यानी हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, यानी कुछ निश्चित रूप से होना या कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा अच्छा है। 135 देखिए, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल या पॉइंट ऑफ एन आर्गुमेंट, यानी झगड़े का कारण। 136 देखिए, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब एन एक्सपीरियंस्ड मैन, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। 137, अ मेयर नेस्ट का मतलब डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी जटिल या भ्रामक स्थिति। 138 देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स का मतलब व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, यानी कथनी से अधिक करनी बोलती है। 139 देखिए, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी हर कोई बिना भेद के। 140 देखिए, एट अ स्नेल स्पेस का मतलब डू समथिंग वेरी स्लो, ने बहुत धीरे धीरे। 141, एट डैगर्स डॉन का मतलब एनिमीज या टू बी बिटरली हॉस्टाइल या बीइंग एट लॉग और हेड, यानी शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। 142 देखिए, बैक सीट ड्राइवर का मतलब इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज या पर्सन हु ऑफर अनसोलिटेटेड एडवाइस का मतलब अनावश्यक सलाह देना। 143 देखिए, ब्लेज अ ट्रायल का मतलब नई नई राह दिखना या टू लीड द वे एज अ पायोनियर, टू इनिशिएटेड समथिंग न्यू या टू स्टार्ट अ मूवमेंट। 144 देखिए, ब्रेक अ लेग का मतलब टू विश गुड लक या परफॉर्म वेल, यानी कि भाग्य साथ होना, इसका मतलब हो जाएगा। कट टू द चेस का मतलब होता है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग या कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर आना। 146 देखें, इट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है इट्स अ लॉट ऑफ फूड, यानी बहुत सारा खाना खाने वाला। 147 देखिए, आई वॉश का मतलब होता है डिसेप्शन या प्रिटेंस, यानी आंखों में धूल झोंकना। 148 देखिए, हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब टू बी अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना। 149 देखिए, हॉब्सन चॉइस का मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल, एंड अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देर इज नो रियल अल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प नहीं होना। 150 देखिए, इन सेवेंथ हेवन का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बेहद खुश होना।
151 देखिए, इन द लॉन्ग रन का मतलब इवेंचुअली आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या अल्टीमेटली यानी आखिरकार हो जाएगा इसका मतलब। 151 हो चुका है। 152 देखिए, इट्स ग्रीक्स टू मीम मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यानी समझ से बाहर होना। 153 देखे, जंप द गन का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली यानी जल्दबाजी करना। 154 देखे, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू यानी सोते शेर को मत छेड़ो। 155 देखिए, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा यानी मिजरेबली कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न यानी जैसे तैसे गुजर बसर करना। 156 देखिए, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन यानी जरा भी ही नहीं हिचकिचाना। 157 देखिए, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब इन सस्पेंस एंड एंजाइटी या एंग्जियस यानी चिंता में होना। 158 देखिए, प्ले इट बाय ईयर का मतलब टू डू समथिंग विदाउट ए स्पेशल प्रिपरेशन या टू इम्प्रोवाइज यानी बिना किसी विशेष तैयारी से कुछ करना। 159 देखिए, पावर या थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब टू डिस्करेज बाय शोइंग इंडिफरेंस यानी पानी फेर देना। 160 देखिए, टू बर्न वंस फिंगर का मतलब टू सफर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन यानी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। 161 देखिए, टू क्राई वल्फ का मतलब टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट यानी झूठ मूठ का शोर मचाना। 162 देखिए, टू गो रन अराउंड इन सर्कल मतलब टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्रिवियल थिंग यानी फालतू काम में समय बर्बाद करना। 163 देखिए, टू कीप द वल्फ अवे फ्रॉम द डोर यानी टू कीप ऑफ स्टारवेशन यानी भूखमरी से बचना। 164 देखिए, टू मेक अप वंस माइंड का मतलब टू डिसाइड व्हाट टू डू या डिसाइड फॉर्मली का मतलब होता है निश्चय करना। 165 देखिए, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस या थ्वाटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान टांग अड़ाना या बाधा डालना। 166 देखिए, टू टेक टू टास्क का मतलब पनिश्ड होता है यानी किसी गलती के लिए कड़ी फटकार लगाना। 167 देखिए, टू टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर या टू बिगेन अगेन नया जीवन शुरू करना। 168 नंबर देखिए, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब अ माइजर होता यानी कंजूस आदमी। 169 देखिए, अ सी चेंज का मतलब अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूर्ण परिवर्तन। 170 देखिए, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म ये भी क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब होता है कबाब में हड्डी बनना। 171 देखिए, एबव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक या विदाउट एनी सीक्रेट यानी ईमानदार होता है। 172 देखिए, एक्लीज हिल्स का मतलब वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट यानी कमजोरी यहाँ पर हो जाए इसका आंसर। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन यानी बहुत तेजी से काम करना। 174 देखें, बी इन द रेड का मतलब टू विन ए लॉस और डेथ यानी हानि में होना। 175 बेड ऑफ रोजेज का मतलब अ प्लीजेंट सिचुएशन यानी सुखद स्थिति में होना। 176 देखें, बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर का मतलब पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट सिमिलर इन मेनी वेज यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यानी समान चरित्र के लोग। 177 देखिए, बाइट द डस्ट का मतलब सफर और डिफीट या टू डाई यानी धूल चाटना या हार जाना। 178 कैरी द डे का मतलब विन अ विक्ट्री या बिकम्स द विनर यानी जीत हासिल करना। 179 कैच और टाटर का मतलब टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रीवियस अनएक्सपेक्टेडली ट्रबल सम और पावरफुल यानी अपने से बलवान से जा भिड़ना। 180 देखिए, क्रॉस डैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट इसका मतलब होता है डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी यानी समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटना। 181 देखिए, क्रॉस योर फिंगर का मतलब टू होप डैट थिंग्स विल हैपन इन द वे डैट यू वांट देम यानी आशा करना कि चीज़ें उसी तरह से होंगी जैसे आप चाहते हैं।
182 देखिए, क्राई फॉर द मून का मतलब टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल या अनरीचेबल और अनअटेबल रिक्वेस्ट, यानी अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध करना। 183 देखिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। 184 देखिए, डंकीज ईयर्स का मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। 185 देखिए, इजियर सेड देन का मतलब बी मोर इजिली टॉक्ड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, कहना आसान है करना मुश्किल होता है। 186 देखिए, फॉल फ्लैट का मतलब टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, यानी असफल होना। 187 देखिए, फिदर इन वंस कैप का मतलब अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, यानी कि चार चांद लगना या गर्व करने योग्य उपलब्धि होना। 188 देखिए, 40 विंग्स का मतलब अ शॉर्ट नैप या स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी झपकी लेना। 189 देखिए, फ्रॉम रैग्स टू रिचेज का मतलब टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्थी, यानी रंक से राजा बनना। 190 देखिए, गेट समवडीज नर्व का मतलब टू बी एन इरिटेंट या एनवाइज, यानी किसी का दिमाग खराब करना। 191 नंबर देखे, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली या स्कॉल्ड, यानी डांटना हो जाए इसका मतलब। 192 देखिए, टू डाउन लाइक अ लीड बनून का मतलब टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, यानी दर्शकों द्वारा बुरी तरह से नकारा जाना। 193 देखिए, गो टू द डॉग्स का मतलब टू बी रूइंड या डिटोरिएट शॉकिंगली, बर्बाद हो जाना। 194 नंबर देखिए, ग्रीन थंब का मतलब टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी बागवानी में रुचि होना। 195 देखिए, ह्यू एंड क्राई का मतलब अनवाइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, यानी कोलाहल होना। 196 देखिए, इल एट इज का मतलब टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन, असहज होना। 197 देखें, लर्न या नो द रोप्स का मतलब लर्न टू पार्टिकुलर जॉब्स, यानी काम के तरीकों को समझना। 198 देखें, लेंड मी योर ईयर का मतलब होता है टू पोलाइट आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, यानी कान लगाकर सुनना। 199 देखें, लूज योर मार्बल्स का मतलब टू बिकेम मेंटली डिफिशियंट, यानी पागल हो जाना। 200 नंबर देखिए, ऑन थीन आइस का मतलब इन ए प्रिकेरियस और डेंजरस और रिस्की सिचुएशन हो, यानी जोखिम भरी स्थिति में। तो ये जितने भी 200 क्वेश्चन जो थे, ये जो प्रीवियस एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न, ये सभी एडीएम एंड फ्रेज कंप्लीट हो गए। इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और ये ईडीएम होगी, इसके बाद जो आएगा वो सिनोनिम आएगा, क्योंकि उसमें जो है हम 200 करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की फुल संभावना है। और इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब जो मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा।